टी स्किल सेकेंड ईयर में यहाँ एक मैराथन क्लास आज आप लोगों की होने वाली है, जिसमें कि हम लोग 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। एंड आप सभी को पता है सेकेंड ईयर में टोटल 418 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से आपके एग्जामिनेशन में 25 प्रश्न आ रहे हैं। तो ये 100 क्वेश्चंस जो यहाँ पे हमने लिए हैं आपके, ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में और अभी भी कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। 10-11 तारीख में भी पूछे गए और ये सभी ट्रेड के लिए कॉमन रहता है। आप सबको पता है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में हमने यहाँ पे क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को दबा लीजिएगा एंड साथ में वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड ईयर की मैराथन क्लास 1 एंड दूसरी क्लास आएगी जिसमें क्वेश्चन हम रिपीट नहीं करेंगे एंड वो क्लास आपकी अनदर 100 क्वेश्चंस होंगे। इस तरह से टोटल 4 क्लासेस में आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो मैराथन क्लास का फ़ायदा होगा कि 4 वीडियोज़ अगर आप देख लेते हैं तो आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पूरे 100% नंबर्स ला सकते हैं। हम एक वीडियो भी बना सकते थे आपका 2.5-3-4 घंटे का, बट आई थिंक फिर आप लोग उसको स्किप कर जाते देखते ना, इसलिए हमने सोचा क्यों ना इसको 4 क्लासेस में किया जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, नंबर्स हम नहीं चेंज करेंगे यहाँ पे। कुमार स्पेस अ गुड कारपेंटर, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में इस बार भी कई बार रिपीट हुआ है। कुमार एक अच्छा बढ़ई है। अब कुमार यहाँ पे एक नाम है, तो नाम के साथ यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा, क्योंकि कुमार सिंगल भी है, अकेला है, ठीक है। तो कुमार इज अ गुड कारपेंटर, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इज। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, हाउ इफेक्टिव द CTS ट्रेनिंग हैज़ बीन, दिस सेंटेंस इज। अब यहाँ देखिए कहा जा रहा है CTS ट्रेनिंग कितनी यहाँ पे इफेक्टिव थी, प्रभावी थी, एंड साथ में आपको यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क मिल रहा है। तो जब एक्सक्लेमेटरी आपको मार्क मिल जाए तो मतलब वो कैसा सेंटेंस है आपका? विस्मयादिबोधक है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है आपका, यहाँ पे विस्मयादिबोधक सेंटेंस है, ठीक। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी। आप अगर अपने बॉस को संबोधित कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कैसे होंगे, उनको किस तरह से संबोधित करेंगे? इम्पोलाइट मतलब असभ्य तरीके से, इनफॉर्मल अनौपचारिक, फॉर्मल औपचारिक या नन। तो देखिए जब भी आप अपने बॉस से, अपने कलीग से, ऑफिस में कहीं भी बात करते हैं तो हमेशा आप फॉर्मल तरीके से उन्हें एड्रेस भी करेंगे, ग्रीट भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे अपने टीचर से, अपने बॉस से, ठीक है। एंड ऑफिस में जो भी आपके कलीग्स हैं उनसे आप कैसी बात करेंगे? हमेशा फॉर्मल तरीके से बात करेंगे, ठीक। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मल। नेक्स्ट है, राहुल एंजॉयज स्पेस विद हिज पेट डॉग। राहुल अपने पालतू कुत्ते के साथ क्या कर सकता है? पालतू कुत्ते के साथ वो लिख तो नहीं सकता यहाँ पे, ठीक। ऑप्शन मिले ना आपको, राइटिंग नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर सकता, वॉशिंग धुलाई नहीं कर सकता उसके साथ कोई। क्या कर सकता है? वो खेल सकता है। राहुल एंजॉयज प्लेइंग विद हिज पेट डॉग, ठीक है। राहुल अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलना एंजॉय करता है, आनंद लेता है उसका। राइट आंसर क्या हो गया आपका? प्लेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज इज यूज्ड इंट्रोड्यूस एप्लीकेंट्स टू एम्प्लॉयर। यहाँ कह रहा है इनमें से कौन सा, किसका प्रयोग जो है एम्प्लॉयर को आप अपना परिचय देने के लिए यूज करते हैं? लीव एप्लीकेशन छुट्टी के लिए होता है, मैरिज कार्ड शादी के लिए होता है, स्टूडेंट ID कार्ड आपका कॉलेज में बनता है। आप क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे? रिज्यूमे, अपना बायोडेटा या रिज्यूम जो होता है उसे आप देते हैं, जिससे आप इंट्रोड्यूस होते हैं किससे? एम्प्लॉयर से, जहां आप नौकरी करना चाह रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इन MS वर्ड टू सेलेक्ट द होल फाइल व्हिच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन यूज्ड। यहाँ कह रहा है सेलेक्ट होल फाइल। तो कहीं भी MS वर्ड में अगर आपको पूरी फाइल का सेलेक्ट करना, जितने आपने लेटर्स या जो भी लिखे उनको अगर आपको चयनित करना है, तो उसकी शॉर्टकट की होती Ctrl+A। क्या होती है? Ctrl+A शॉर्टकट की होती। देन आप सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C या X करके कॉपी और कट भी कर सकते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। तो Ctrl+A आपकी क्या हो गई? ऑल सेलेक्ट की शॉर्टकट की। नेक्स्ट है, हाई, हाउ आर यू, व्हाट्सअप। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ। हेलो क्या हाल है, क्या हो रहा है, ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो देखिए हेलो क्या हो रहा है, क्या कैसा है सब, ये आप बात करते हैं अपने दोस्तों में, ठीक। तो ये कैसा कम्युनिकेशन है? ये इनफॉर्मल है। कैसा है? अनौपचारिक है, क्योंकि हाय, हाउ आर यू, व्हाट्सअप ये आप अपने ITI इंस्ट्रक्टर से, अपने टीचर्स से, ठीक है, अपने बॉस से, उन सब से आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। किन से कर सकते हैं? अपने आप बराबर के जो आपके फ्रेंड्स हैं उन सब से आप कर सकते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक संचार या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, फिक्स, मेजर, पुल, लिफ्ट, ग्राइंड, मिक्स, ऑपरेट। ये किसके एग्जाम्पल हैं? देखिए कोई चीज़ फिक्स करना, मेजर करना मतलब मापना, पुल करना मतलब खींचना, लिफ्ट करना उठाना, ग्राइंड करना घिसना, मिक्सिंग करना, ठीक है। ये सब क्या है? ये आपके एक्शन वर्ड है। यहाँ पे कोई काम होना पता चल रहा है ना, जैसे कोई चीज़ आप फिक्स कर रहे हैं, तो कैसे वर्ड हैं ये? एक्शन वर्ड है, मतलब यहाँ पे किसी काम का होना, किसी क्रिया का होना पता चल रहा है। तो राइट आंसर हो गया आपका एक्शन वर्ड्स।
ठीक है। डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं जैसे आपका नाम हो गया, नदी का नाम हो गया, ठीक है, ट्रेन का नाम हो गया, ये सब क्या है डिस्क्राइबिंग, किसी चीज़ को जब डिस्क्राइब करें जैसे टेबल, चेयर, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब क्या है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, सॉरी ये नेमिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। आप किसी का नाम जो बोलते हैं इसे नेमिंग वर्ड बोलते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है जैसे चाकू आपका है, चाकू आपका शार्प है तो उसे क्या बोलेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलेंगे। कोई आदमी है बहुत अच्छा आदमी है, गुड, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया, कोई बहुत अच्छे आदमी, बहुत ईमानदार आदमी, उन्हें हम लोग डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ कह रहा है हाव भाव, चेहरे के भाव, आई कॉन्टैक्ट, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये सब देखिए कम्युनिकेशन दो तरह का होता है, एक होता है वर्बल जिसे हम कहते हैं शाब्दिक, शब्दों से बोल के, जैसे लिखा हुआ है ना, ये वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक, हम बोल रहे हैं ये वर्बल है। अभी यहीं स्क्रीन पे हम आपको दिख भी रहे होते, ठीक है, हम आपको अगर यहाँ पे अभी दिख भी रहे होते और तब आपको पढ़ा रहे होते तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन जो भी आप मूवमेंट वगैरह देखते, ठीक, वो क्या होता फिर, वो नॉन वर्बल होता, अशाब्दिक, जिसे कहते हैं ना आप हाव भाव मेरा देख पाते, चेहरे का भाव देख पाते, आई कांटेक्ट, आईज किधर जा रही हैं, हाथों का मूवमेंट सब कुछ देख पाते, तो वो नॉन वर्बल होता, ठीक है। तो यहाँ पे गेस्चर्स वगैरह क्या है आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी में हैव टू इंट्रोड्यूस कलीग्स, पीयर्स एंड सुपीरियर्स इन स्पेस कॉन्टेक्स्ट। हमें अपने सहकर्मियों को, साथियों को और जो वरिष्ठ हमारे सीनियर्स हैं उन्हें हमें कैसे परिचय देना होता है। सेल्फ इंट्रोडक्शन, इनफॉर्मल, फॉर्मल या ऑफिशियल, तो उन सब का इंट्रोडक्शन अगर आप कराएंगे तो कैसे कराएंगे, फॉर्मल तरीके से। पहले हमने कहा ना कहीं भी आपके फ्रेंड्स के अलावा जो भी कम्युनिकेशन आप करेंगे कैसा करेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे। आप बैंक में जाएंगे, बैंक कर्मचारी से फॉर्मली बात करेंगे, ठीक है। स्कूल जाएंगे अपने टीचर से फॉर्मली बात करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्विक सेल्फ इंट्रोडक्शन इज कॉल्ड। यहां पे कह रहा है एक त्वरित स्वपरिचय, अपना क्विक में एक सेल्फ इंट्रोडक्शन देना क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच ऐसा कहा जाए, एलिवेटर मतलब होता है लिफ्ट। आप लिफ्ट में चढ़ते हैं, आप ऊपर जाते हैं, ठीक है, लिफ्ट ऊपर पहुंचती है, 30 सेकंड 40 सेकंड का, उसमें 30 सेकंड का टाइम लगता है, उतने टाइम पे आप किसी को इंट्रोड्यूस कर दें अपने बारे में सब कुछ शॉर्ट में, उसे इसीलिए नाम दिया गया एलिवेटर पिच। अपना क्विक सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या कहलाएगा, एलिवेटर पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस आर पर्सन्स विद वेरी गुड बिहेवियर, अचीवमेंट्स एंड लीड एज एन एग्जाम्पल। यहाँ कह रहा है ऐसे लोग जिनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, उनकी उपलब्धियां बहुत अच्छी होती हैं और वो एक उदाहरण के तौर पे नेतृत्व करते हैं, लीड करते हैं, तो वो क्या कहे जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव तो नहीं कहते, सेल्स पर्सन भी नहीं कहते, ITI इंस्ट्रक्टर्स भी नहीं कहते, क्या कहते हैं उन्हें हम रोल मॉडल कहते हैं, ठीक है। क्या होते हैं वो, रोल मॉडल होते हैं जिनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, जिनकी उपलब्धियां बहुत अच्छी होती हैं और समाज में वो एक एग्जाम्पल की तरह लीड किए जाते हैं, देखो उनकी तरह बनो, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, रोल मॉडल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, रोल मॉडल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, रोल मॉडल्स स्पेस पीपल टू फॉलो देम। जो रोल मॉडल होते हैं वो क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं, लोगों को तरक्की देते हैं, नहीं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, हिदायत देते हैं, नहीं, इंस्पायर करते हैं, बिल्कुल। रोल मॉडल्स जो होते हैं वो लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप उनका अनुसरण करें। जैसे आप मान लीजिए खेल में अच्छा करना चाहते हैं तो खेल में आपका कोई रोल मॉडल होता है, फिर आप सोचते हैं आप उसकी तरह करेंगे। आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपके कई रोल मॉडल्स बन जाते हैं कि हम उनकी तरह तैयारी करके उनकी तरह बनेंगे। तो होता है रोल मॉडल ना आपको इंस्पायर करता है कि आप भी वैसा बनो, ठीक। कोई आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, किसी की फिजिक आप देखते हैं तो उसको रोल मॉडल मान लेते हैं कि हमको ऐसी बॉडी बनानी है। तो ये सारी चीज़ें रोल मॉडल जो है इंस्पायर करते हैं लोगों को समाज में वैसा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ इम्परफेक्शंस इन अ पर्सन इज कॉल्ड। यहाँ कह रहा है किसी व्यक्ति में जो अपूर्णताओं का एक समुच्चय है। इम्परफेक्शन मतलब क्या होता है, अपूर्णताएं, ठीक है। परफेक्शन मतलब पूर्णता, इम्परफेक्शन मतलब कमियां, अपूर्णताएं। तो उसका एक सेट जो है, एक समूह जो है, क्या कहलाता है, तो सेट ऑफ इम्परफेक्शन ही हमारा क्या कहलाता है, कमजोरी कहलाता है। जैसे आप हैं, आपके अंदर आलस्य हो, आपके अंदर गुस्सा हो, ठीक है, आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट अच्छा ना हो, ये सब क्या है, आपके अंदर की कमियां हैं, कमजोरियां हैं। तो ये एक सेट ऑफ इम्परफेक्शन जो है आपकी सारी कमजोरी बन जाती है, जो आपको पीछे ले जाती है हमेशा। तो कोशिश करना चाहिए हमेशा अपनी कमजोरियों को पहचान के उन्हें दूर करना चाहिए आपको, एंड कोशिश करना चाहिए अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की, तब आप तरक्की कर सकते हैं अपनी लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोकन कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली स्पेस बट आल्सो। देखिए यहाँ पे जो चल रही पढ़ाई ना, इसमें सिर्फ आप एक क्वेश्चन देख के सिर्फ एक का आंसर्स नहीं जानेंगे, इसमें हम जितना एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ना, इनके अदर भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आसानी से समझे रहेंगे, तो उसको कर पाएंगे, ठीक। वीडियो कैसी लग रही जरूर बताएगा, लाइक वाला बटन अभी भी प्रेस नहीं किया तो जरूर कीजिएगा।
स्पोकन कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली स्पेस बट आल्सो। अब देखिए स्पोकन कम्युनिकेशन जो होता है, बोला गया जो कम्युनिकेशन होता है वो सिर्फ वर्बल नहीं होता, नॉन वर्बल भी होता है, क्योंकि आप जब बोल रहे होते हैं, अगर कोई आपको देख रहा है तो आपके शब्द सुनने के साथ साथ आपके हाव भाव, आपके हाथ का मूवमेंट, आपके बॉडी का मूवमेंट, आपके आई का कॉन्टैक्ट, सब कुछ वो देखता है। ठीक है, तो जो भी बोला गया कम्युनिकेशन होता है वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होता है। नेक्स्ट है आपका इमेजिन यू हैव स्पेस एबीसी कंपनी एज अ क्राफ्टमैन स्पेस एन ईमेल टू बी सेंड टू योर सुपरवाइजर। कह रहा है कल्पना कीजिए कि आपके पास एक एबीसी कंपनी में क्या हुआ, आपने कोई जॉब ज्वाइन कर ली। ठीक है, एबीसी कंपनी में आप क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे ना कंपनी को। अब आपको क्या लिखना है, राइट एन ईमेल, आपको एक ईमेल क्या करना है, भेजना है अपने सुपरवाइजर को। तो क्या आएगा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में, यहाँ आएगा इमेजिन यू हैव ज्वाइंड, आपने ज्वाइन किया, क्योंकि आप ज्वाइन कर चुके होंगे तभी लिखेंगे। ठीक है, यू हैव ज्वाइंड एबीसी कंपनी एज अ क्राफ्टमैन, राइट एन ईमेल। ठीक है, राइट एन ईमेल टू बी सेंड टू योर सुपरवाइजर। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस मीन्स द इमीडिएट सराउंडिंग, ये 11 तारीख को पूछा गया था क्वेश्चन। मीन्स द इमीडिएट सराउंडिंग्स टू द प्लेस वन लिव्स इन। यहाँ कह रहा है ऐसी इमीडिएट सराउंडिंग, जस्ट हमारे आसपास की सराउंडिंग जिसमें हम रह रहे हैं, उसे क्या कहते हैं। वर्क प्लेस, फैसिलिटी यानी सुविधाएं, सिटी यानी शहर, नेबरहुड यानी अड़ोस पड़ोस। तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, अड़ोस पड़ोस कहते हैं। हमारा जो नेबरहुड होता है, पड़ोसी होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं अपनी इमीडिएट सराउंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेस, इट इज अ स्पेस लोकेलिटी वन नीड नॉट फियर। यह एक ऐसा मोहल्ला है जहां किसी को डरने की जरूरत नहीं है। तो आदमी कहाँ नहीं डरता, जहां सुरक्षित महसूस करता है। तो क्या आएगा, इट इज अ सेफ लोकेलिटी वन नीड नॉट फियर। यह एक सुरक्षित मोहल्ला है, यहाँ किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे, देयर इज वाटर स्कार्सिटी इन द लोकेलिटी द एरिया इज। यहाँ पे कह रहा है मोहल्ले में ना पानी की किल्लत है, तो एरिया, यहाँ एरिया लिखिए। ठीक है, सॉरी क्षेत्रफल हो गया है, एरिया है, मतलब ये एरिया है। तो अगर पानी की किल्लत है मतलब एरिया क्या है आपका, सूखा है। ठीक है, क्या है, सूखा है। उसी यहाँ कोई फैक्ट्री वगैरह होती तो एरिया गैस आपकी पॉल्यूटेड होती, उसी यहाँ आसपास कोई कारखाना होता है जिसमें शोर हो रहा होता तो एरिया नॉइजी होती है आपकी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, पानी की दिक्कत है तो क्या हुआ, ड्राई है एरिया, सूखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ गार्डन विद स्पेस फ्लावर्स इन आवर नेबरहुड। हमारे पड़ोस में एक फूलों का बगीचा है। तो फूल कैसे लगते हैं आपको, सुरक्षित लगते हैं, अस्पष्ट लगते हैं, प्यारे लगते हैं या कुछ नहीं लगते। तो फूल हमेशा कैसे लगते हैं, लवली लगते हैं, प्यारे लगते हैं। तो देयर इज अ गार्डन विद लवली फ्लावर्स इन आवर नेबरहुड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का। अगला क्वेश्चन है, यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज बाय स्पेस और स्पेस टू द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। यहाँ कह रहा है आप समस्याओं और समाधानों के लिए अपने जो विचार हैं उसे व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए किसी भी तरह से जब हम अपना विचार व्यक्त करते हैं किसी बिंदु पे, तो या तो हम उस चीज़ से एग्री होते हैं या तो हम डिसएग्री होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज बाय एग्रीइंग। अब यहाँ एग्री नहीं आएगा, क्या आएगा, एग्रीइंग, या तो एग्री होकर या डिसएग्रीइंग। अब देखिए कहाँ पे है वो, ऑप्शन नंबर डी पे है। आप अपना व्यू या तो एग्री होकर दे सकते हैं या तो असहमत होकर दे सकते हैं। अब ये क्या है, आपके इंग्लिश के क्वेश्चन है, तो ये आपका हिंदी पोर्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदी में मीनिंग सबकी सेम आएगी। ये इंग्लिश लिटरेसी का टॉपिक है, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर सिर्फ हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, हिंदी में नहीं दिए जाएंगे, बट हमने आपके समझने के लिए यहाँ पे हिंदी रखी हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गार्डनिंग, रीडिंग, कलेक्टिंग स्टाम्प, सिंगिंग, स्पेस, सम एग्जाम्पल ऑफ हॉबीज। बागवानी करना, पढ़ना, डाक टिकट का संग्रह करना, गाना गाना, ये सब किसके उदाहरण हैं। ठीक है, हॉबीज के हैं, बट अब यहाँ कई हॉबी एक साथ हैं, तो यहाँ क्या आएगा, आर। ठीक है, एक हॉबी होती सिर्फ गार्डनिंग, तो एक ही जाता है इसके साथ, बट यहाँ पे 3 से 4 हॉबीज हैं, तो क्या आएगा, आर यूज होगा। गार्डनिंग, रीडिंग, कलेक्टिंग स्टाम्प, सिंगिंग आर सब एग्जाम्पल्स ऑफ हॉबीज। ठीक है, शौकों के कुछ उदाहरण हैं शौक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पिछली बार कई बार रिपीट हुआ था क्वेश्चन, द जॉग फॉल्स इज द सेकंड स्पेस वाटरफॉल इन इंडिया। तो जो जॉग जल प्रपात है, जॉग फॉल है, वो आपका भारत का हाईएस्ट, ठीक है, दूसरा हाईएस्ट क्या है, सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, द व्हाइट क्लिफ ऑफ डोवर स्पेस ऑन द कोस्ट लाइन स्पेस इंग्लैंड। यहां कह रहा है डोवर की जो सफेद चट्टाने हैं वो कहां पे, ऑन द कोस्ट लाइन, ठीक है, ऑफ इंग्लैंड। अब यहां इंग्लैंड के, ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा, द व्हाइट क्लिफ ऑफ डोवर आर
ऑन द कोस्ट लाइन, ठीक है, समुद्र तट पर हैं वो, कहाँ, इंग्लैंड के, ऑफ इंग्लैंड, ठीक। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा आर, यहाँ आएगा ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल अरेंज स्पेस द टिकट्स स्पेस टू पुणे। अब यहाँ टू आएगा, पुणे के लिए आप जा रहे हैं तो टू आएगा, ठीक। अब यहाँ क्या आएगा, फॉर। आई विल अरेंज फॉर द टिकट्स, हम टिकट के लिए अरेंज कर देंगे, कहाँ के लिए, टिकट कहाँ के लिए अरेंज करेंगे, टू पुणे। आई विल अरेंज फॉर द टिकट्स टू पुणे, मैं पुणे के टिकट की व्यवस्था कर दूंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्पेस फॉर योर टर्न, डू नॉट स्पेस द ऑफिशियल एट द वेन्यू आस्किंग फॉर योर टर्न। यहां कह रहा है अपनी बारी का इंतजार करें। अब फॉर योर टर्न मतलब वेट फॉर योर टर्न, क्या होगा, वेट फॉर योर टर्न। डू नॉट ट्रबल द ऑफिशियल एट द वेन्यू आस्किंग फॉर योर टर्न। आप किसी वेन्यू में गए हैं तो अपने टर्न का वेट करिए, वहां पे किसी को बार बार ये पूछ के परेशान मत करिए कि आपका टर्न कब आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया आपका वेट कॉमा ट्रैवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंगुलर फॉर्म ऑफ लेंसेस इज। अब लेंस का एक वचन आपको बताना है, तो लेंसेस क्या है, बहुवचन है। लेंस का एक वचन क्या होगा आपका, लेंस, ठीक है, लेंस, एंड बहुवचन क्या होगा, लेंसेस। सिंगुलर है आपका लेंस, प्लूरल है आपका लेंसेस, ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्पेस, प्रभावी संचार के लिए क्या जरूरी है। कीप लिसनिंग, सुनना जरूरी है। कीप टॉकिंग, बात करना जरूरी है। लिसन एंड टॉक केयरफुली, यानी ध्यान से सुनना और बात करना जरूरी है। या अगला, लिसन केयरफुली बट टॉक अननेसेसरी, ध्यान से सुनो लेकिन बेवजह बातें करो। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में है कि आप पहले सुनो ध्यान से, फिर आप बातें ध्यान से करो, ठीक है, ध्यान से सुने और बात करें। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू फॉर्म अ हैबिट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदत बनने में कितने दिन लगते हैं, तो आदत बनने में लगते हैं जी आपके 21 दिन। कोई भी आदत आप बनाना चाहते हो, पढ़ाई की आदत नहीं बन पा रही, सुबह उठने की आदत नहीं बन पा रही, कोशिश करो 21 दिन तक अपने मन को बेवकूफ़ बना के वो काम करो। मन को डेली समझाओ, आज कर ले कल नहीं करेंगे, फिर आज कर ले कल नहीं करेंगे, ऐसे 21 दिन कर लो, फिर आपको करने में वो चीज़ मज़ा आने लगेगी, आप कोई भी अच्छी हैबिट फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट्री एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। फैक्ट्री एक्ट जो कारखाना अधिनियम है वो कब पेश किया गया था, तो कारखाना अधिनियम आपका 1948 में पेश किया गया था। राइट आंसर है 1948 में इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजेज आर पेड। वेजेज मतलब मजदूरी जो है उसका भुगतान कैसे किया जाता है, डेली, मंथली, क्वार्टरली या ईयरली। तो सैलरी जो होती है आपको मंथली पे की जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसओ स्टैंड्स फॉर। आईएसओ का मतलब क्या है, तो आईएसओ का आपको फुल फॉर्म बताना। आईएसओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोग वैसे तो ऑप्शन ऐसा नहीं दिया गया कि आप गलत करें, बट अगर ऑप्शन इसी में भी कुछ दे दिया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो हो सकता है आप उसको लगा देंगे सही। राइट आंसर क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सोशल मीडिया बी यूज स्पेस टू कन्वे आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस। सोशल मीडिया में हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो देखिए ऐसे तो आप सामने सामने हैं तो अपनी भावनाएं आप व्यक्त कर सकते हैं, आपका हाव भाव देख के लोग जान जाएंगे। बट सोशल मीडिया पे क्योंकि आप लिख रहे हैं कोई चीज़, उसमें या तो आप वर्ड्स लिख सकते हैं जो उतना फील नहीं देंगे, उसकी जहाँ आप क्या है आजकल यूज़ करते हैं, इमोजीज यूज़ करते हैं। अलग अलग इमोजी होती है, खुशी की अलग इमोजी है, रोने की, दुख की अलग इमोजी है, ठीक है। हर तरह की इमोजीज यहाँ पे हैं जिसे आप प्रयोग करते हैं अपने इमोशन को या फीलिंग को दिखाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वी फील और रिएक्ट सिचुएशंस और विद पर्टिकुलर पीपल वी आर यूजिंग आर। यहाँ कह रहा है जब हम किसी परिस्थिति में, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक अपने साथ महसूस करते हैं, ठीक, या किसी सिचुएशन पे हम रिएक्ट करते हैं किन्हीं खास लोगों के साथ, तो हम क्या यूज कर रहे हैं अपना, इमोशन यानी भाव, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, मनी यानी पैसा, नन यानी नन। तो जब भी आप कहीं स्ट्रांगली कुछ फील कर रहे हैं, किसी सिचुएशन पे रिएक्ट कर रहे हैं, उसे कहते हैं इमोशन। क्या कहते हैं, इमोशन या भावनाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गिविंग इंफॉर्मेशन इन अ मैटर दैट डज नॉट अटैक अ पर्सन बट ब्रिंग्स पॉसिबल चेंजेस टू द बिहेवियर इज कॉल्ड। यहां कह रहा है गिविंग इंफॉर्मेशन इन अ मैनर, इस मैनर में एक इंफॉर्मेशन देना कि जिससे आपको लगे कि आपने उस आदमी के ऊपर कोई हमला या अटैक नहीं किया, बट उसके अंदर आप कुछ पॉजिटिव चेंज, पॉसिबल चेंज जो है उसके व्यवहार में लाना चाहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सजेशन यानी सुझाव कहते हैं, प्लीजिंग यानी मन भावन बातें, मन लुभावनी बातें कहते हैं, इफेक्टिव फीडबैक यानी प्रभावी प्रतिक्रिया कहते हैं, या नन।
राइट आंसर इसे हम कहते हैं इफेक्टिव फीडबैक। आप किसी को फीडबैक दे रहे हो, उसे ऐसे नेगेटिव नहीं ले जा रहे हो, आप उसे समझा रहे हो कि हाँ आप ऐसा ऐसा चेंज कर लो तो आपकी पर्सनालिटी बड़ी गजब की है, ठीक है, ये स्किल सुधार लो, वो स्किल सुधार लो। तो इस तरह का अगर आप किसी को फीडबैक दे रहे हो, बाकी तो सब अच्छा, बस ये इतना आप कर लो तो और बेटर हो जाए, तो ये होता है पॉजिटिव फीडबैक या इफेक्टिव फीडबैक। 143 नंबर क्वेश्चन है, नेगेटिव फीडबैक इज यूजुअली गिवन। जो आमतौर पे नकारात्मक प्रतिक्रिया है उसे हम कैसे देना चाहिए हमें? डिस्करेज करने के लिए बिल्कुल नहीं, हर्ट करने के लिए किसी को नहीं, डिमोरलाइज मनोबल गिराने के लिए नहीं चाहिए, कंस्ट्रक्टिवली देनी चाहिए, रचनात्मक तरीके से देनी चाहिए। को अगर गलत भी हो तो उसे ऐसा लगे हाँ यार उससे गलती हुई, वो इसे सुधार लेगा, ठीक है। हमेशा कंस्ट्रक्टिव तरीके से दो। जैसे कोई बच्चा, उसके नंबर कम आ गए, इसका नहीं, उसको मार दो तुरंत, उसकी कॉपी फाड़ दो, क्या करोगे आप? उसे समझाओगे हाँ बेटे तुम्हारा इसमें तो बड़ा अच्छा नंबर है, इसमें थोड़ी तुम और मेहनत कर लो तो बड़ी अच्छी हो जाएंगे तुम्हारे परफॉर्मेंस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सेल्फ रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ स्पेस। यहाँ कह रहा है सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब खुद का आत्म प्रतिबिंब जिसे कहते हैं, खुद के बारे में देखना कैसी प्रक्रिया है? कमेंटिंग यानी टिप्पणी करने की, लुकिंग इनवर्ड मतलब अंदर की ओर देखने की, फीडबैक यानी प्रतिक्रिया देने की, लुकिंग फॉरवर्ड यानी आशावादी आशा करने की। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब होता है लुकिंग इनवर्ड, अपने अंदर झांकना। कहते हैं ना पहले अपने अंदर तो देख लो कितनी कमियां हैं, तो किसी और की कमी गिनाने से पहले हमें अपने अंदर झांक लेना चाहिए, भाई हमारे अंदर क्या क्या कमी है। इसी को कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन या लुकिंग इनवर्ड। 149 नंबर क्वेश्चन है, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा आप लोग। इतना बड़ा वीडियो अगर आप लाइक और पूरा देखेंगे नहीं तो शायद ये वीडियो डाउन रह जाएगी, तो प्लीज लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। क्वेश्चन है, व्हेन वी टेक टाइम टू थिंक एंड पे अटेंशन टू आवर थॉट्स, इमोशंस, डिसीजंस एंड बिहेवियर, इट इज कॉल्ड। यहाँ कह रहा है जब हम सोचने और अपने विचारों, भावनाएं, निर्णय और व्यवहार पर ध्यान देने के लिए समय निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। अभी जो पीछे बात हुई ना, इसी को कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि आप अपने लिए टाइम निकाल के अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने इमोशंस को सोच रहे हैं, अपने डिसीजंस जो लिए उसको सोच रहे हैं, अपने व्यवहार के बारे में सोच रहे हैं कि आपने क्या क्या गलत क्या क्या सही किया दिन भर, उसे कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीसी इन ईमेल मीन्स। ईमेल में देखिए जब आप मेल करते हैं तो एक होता है टू, एक होता है फ्रॉम। फ्रॉम से आपकी मेल आईडी होती है, टू आप जिनको भेज रहे होते हैं, उसके नीचे होता है सीसी, ठीक है। सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी, जिन्हें आप और इंटीमेट करना चाहते हैं उस मेल के बारे में। इसके भी नीचे एक होता है बीसीसी, ठीक है। तो सीसी मतलब हो गया कार्बन कॉपी, और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसे अंधी प्रतिलिपि बोलते हैं। यहाँ आप जो मेल आईडी इंटर कर देंगे उसमें सीसी और टू वाले को पता भी नहीं चलेगा उसको कॉपी गई है, ठीक है। सीसी एंड टू तो दिखेगा सबको कि हाँ इनको गया, उनको गया, इनको गया, बट जो बीसीसी है ना वो नहीं दिखेगा। इसे ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं, अंधी प्रति बोलते हैं। उसे भेजा जाता है जिससे कि आप बताओ भी ना हमने भेजा और आप भेज भी दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पावर पॉइंट फाइल्स हैव स्पेस एक्सटेंशंस। जो पावर पॉइंट फाइल्स हैं उनमें एक्सटेंशन कौन सा होता है? तो पावर पॉइंट में एक्सटेंशन होता है आपका .pptx, इमेजेस में .jpg, एक्सेल में .xls, वर्ड फाइल में .doc, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्टकट की कंट्रोल सी, कंट्रोल V एंड कंट्रोल S का मतलब क्या है? तो कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल S सेव। देखिए कहां पे है, कॉपी पेस्ट सेव, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हेन वी अटेम्प्ट टू कन्वर्ट अ वर्ड फाइल इनटू अ PDF वी कॉल इट। जब हम किसी वर्ड फाइल को PDF में बदलने का प्रयास करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? JPG, DOC, डेटा कन्वर्जन या टेक्स्ट। तो हम डेटा कन्वर्जन कर रहे हैं। जब वर्ड फाइल को आप अलग फॉर्मेट है उसको PDF बना रहे हो तो उसे कहते हैं डेटा कन्वर्जन। 182 नंबर क्वेश्चन है, द मोस्ट कंपैटिबल फॉर्मेट फॉर सेविंग इमेजेज इज। इमेजेस को सेव करने का सबसे अनुकूल फॉर्मेट कौन सा है? तो इमेज को सेव करने का सबसे अनुकूल फॉर्मेट है JPG, जिसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। अगला क्वेश्चन देखिए वही है, JPG का फुल फॉर्म बताना है। क्या है? जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, संयुक्त फोटोग्राफिक समूह या जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। अगला क्वेश्चन, SVG, एक फाइल होती है SVG। तो SVG का मतलब क्या होता है? SVG का फुल फॉर्म होता है आपका स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। क्या होता है? स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर D। 191 नंबर क्वेश्चन है, ए स्पेस इज अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स डेटा टू अदर कंप्यूटर्स। यहां कह रहा है एक कंप्यूटर है जो अन्य कंप्यूटर को डेटा प्रदान करता है, तो वो कंप्यूटर कहलाता है आपका सर्वर। क्या कहलाता है? सर्वर कंप्यूटर कहलाता है जो बाकी कंप्यूटर्स को डेटा प्रदान करता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सीरी एंड एलेक्सा आर कॉल्ड, सीरी और एलेक्सा को क्या कहा जाता है? तो सीरी और एलेक्सा आपके स्मार्ट असिस्टेंट्स हैं। क्या हैं? स्मार्ट सहायक हैं, स्मार्ट असिस्टेंट हैं जो आपके वॉइस कमांड पे चलते हैं, फंक्शन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टैगलाइन इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हैं। अ टैगलाइन इज, टैगलाइन क्या होती है? अ प्लास्टिक टैग यू अटैच टू योर प्रोडक्ट, नहीं। अ मीम मेकिंग फन ऑफ योर बिजनेस, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस, या ए जोक। तो टैगलाइन होती है डिस्क्रिप्शन ऑफ योर बिजनेस, जो आपका व्यवसाय है ना उसका एक विवरण होता है। जैसे LIC का आपने सुना होगा ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये क्या है? टैगलाइन है। ठीक। अमूल दूध पीता है इंडिया, क्या है? उनकी टैगलाइन है। ठीक। ऐसे ही फेविकोल की, बाकी जो ब्रांड्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स बिल्ड हुए हैं, सबकी अपनी अपनी ना एक टैगलाइन है। नोकिया की देखिए होती थी कनेक्टिंग पीपल। ठीक। इस तरह से सबकी टैगलाइन होती है अपने बिजनेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू गिव पीपल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट यू एंड योर बिजनेस इन एन इजी वे यू विल। अगर आप लोगों को अपने बारे में प्रासंगिक जानकारी देना चाहते हैं और अपने व्यवसाय के बारे में भी समझाना या बताना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? उन्हें पेपर पे लिख के देंगे, उन्हें वर्बली मुंह से बताएंगे, उन्हें बोलेंगे जाओ गूगल पे सर्च कर लो, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। उन्हें अपना बिजनेस कार्ड देंगे। क्या देंगे? गिव देम योर बिजनेस कार्ड। उससे उन्हें अपने आप सारी डिटेल पता चल जाएगी। 208 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर ओन एबिलिटीज एंड ट्रस्ट इन योर सेल्फ यू हैव। जब आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है और खुद पर भी भरोसा होता है, तो आपके पास क्या है? ये भी क्वेश्चन आया था। तो इसका मतलब होता है बिलीफ, आपके पास अपने ऊपर विश्वास है, बिलीफ इन योर सेल्फ। ठीक। आपको खुद पे विश्वास है, उसी को कहते हैं कॉन्फिडेंस, अपनी एबिलिटीज, अपनी क्षमताओं पे। ठीक। एंड अपने ऊपर भरोसा। 211 नंबर क्वेश्चन है, एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस द वे वी वर्क सेल। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती, हमारे काम करने का तरीका भी क्या होगा? वही रहेगा क्या? बदल जाएगा ना। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हमारे काम करने का तरीका बदल जाएगा। टेक्नोलॉजी बढ़ी, आपके पढ़ने का तरीका बदल गया, टेक्नोलॉजी बढ़े, आपके एग्जामिनेशन देने का तरीका बदल गया, तो बाकी काम करने का तरीका तो परिवर्तन से गुजरेगा ही, है ना। अगला क्वेश्चन है, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग एट अ सर्टेन लेवल इज कॉल्ड। किसी वस्तु की गुणवत्ता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना क्या कहलाता है? देखिए, कोई गुणवत्ता आपने अचीव कर ली, अब उसे अगर आपको बनाए रखना, उसे हम लोग कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। क्या कहते हैं? किसी चीज को आप सस्टेन करें, एक बार आप प्राप्त कर लें तो उसको सस्टेन करके अगर रख रहे हैं, तो उसी को कहते हैं यहाँ पे किसी सर्टेन लेवल पे क्वालिटी को मेंटेन रखना, यानी सस्टेनेबिलिटी। 218 नंबर क्वेश्चन है, द वर्क अंडरटेकन बाय अ पर्सन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। यहाँ कह रहा है किसी व्यक्ति द्वारा समय की अवधि के लिए किया गया काम। तो समय की अवधि के लिए किया गया काम आपका क्या होता है? जॉब होती है। ठीक है। क्या होती है? जॉब। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन यू वांट टू नो व्हाट टू डू इन योर प्रोफेशनल लाइफ व्हाट स्किल्स एंड नॉलेज आर रिक्वायर्ड टू डू इट यू आर एक्चुअली डूइंग। कह रहा है जब आप ये जानना चाहते हो कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में क्या करना है और उसे करने के लिए किस किस कौशल और ज्ञान की आवश्यकता है, तो आप वास्तव में क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं कैरियर प्लानिंग। क्या बना रहे हैं? अपने कैरियर की प्लानिंग कर रहे हैं कि आप क्या क्या सीखें, क्या क्या जानें, जिससे कि आप अपने कैरियर में अच्छा कर पाएं। अगला क्वेश्चन है, कैरियर्स लाइक अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी वेयर स्पेस आर द मेनी स्टेशंस मेनी स्टॉप्स मेनी चेंजेस इन रूट्स। ध्यान दीजिए, कैरियर आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, हो सकता है एक एग्जाम्पल के मानते हैं आप टेक्नीशियन बन गए ITI करके, आगे चलेंगे हो सकता है आपका प्रमोशन हो या आप कहीं कंपनी स्विच करें। ठीक। हो सकता है टेक्नीशियन से आप अब सुपरवाइजर बन जाएं। नेक्स्ट फिर आप कंपनी स्विच करेंगे, हो सकता है सुपरवाइजर से आप अलग कैटेगरी में इंचार्ज वगैरह बन जाएं। ठीक। उससे ऊपर जाएंगे, हो सकता है आप मैनेजर बन जाएं, साथ में आपने पढ़ाई वढ़ाई कर ली हो। तो ये छोटी छोटी क्या हैं? जॉब्स हैं। क्या हैं? जॉब्स हैं, रेलवे स्टेशन की तरह। एंड ये आपका क्या है? ये आपका है एक कैरियर पाथ, आपका कैरियर बन रहा है। ठीक है। तो जो जॉब्स हैं वही यहाँ पे स्टेशन की तरह होती है, वही पूछ रहा है कि कैरियर इज लाइक अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी वेयर जॉब्स क्या हैं आपके? मेनी स्टेशन मेनी स्टॉप्स मेनी चेंजेज हैं आपके रास्ते में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिहर्सिंग और प्रैक्टिस सेशन बिफोर एन इंटरव्यू इज कॉल्ड, यानी जिसको मॉक इंटरव्यू कहा जा रहा है। ठीक है। साक्षात्कार से पहले साक्षात्कार का एक पूर्वाभ्यास करते हैं हम लोग एकदम असली तरीके से, उसे कहा जाता है मॉक इंटरव्यू या दिखावटी साक्षात्कार। ठीक है। जैसे आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं, ऐसे इंटरव्यू में मॉक इंटरव्यू होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिविटीज दैट वन डज ड्यूरिंग फ्री टाइम सच एज रीडिंग, गार्डनिंग, राइटिंग ब्लॉग्स आर कॉल्ड। गतिविधि जो आप खाली समय में करते हैं, जैसे पढ़ना, बागवानी करना, ब्लॉग लिखना, इसे क्या कहते हैं? तो खाली टाइम में की गई गतिविधि को हम लोग कहते हैं हॉबी यानी शौक। 250 क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन अ पर्सन इज नेचुरली गुड एट डूइंग समथिंग इट इज हिज हर। जब कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कुछ करने में अच्छा होता है तो क्या है ये? अगर आप स्वाभाविक रूप से कुछ करने में अच्छे हैं तो ये आपकी क्या है? स्ट्रेंथ है, ताकत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेड पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। ये भी क्वेश्चन 11 जुलाई को पूछा गया था। अ पेड पीरियड ऑफ ट्रेनिंग दैट अलाउज यू टू लर्न अ पर्टिकुलर स्किल आर अ सेट ऑफ स्किल्स व्हाइल यू वर्क इन द इंडस्ट्री इज कॉल्ड। कह रहा है प्रशिक्षण की एक भुगतान अवधि, मतलब प्रशिक्षण भी आपको मिलता है, आपको पेमेंट भी मिलता है, ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं? जो इंडस्ट्रीज आपको कराती हैं, जहां आपको ट्रेनिंग भी मिले, सर्टिफिकेट भी मिले, पैसे भी मिले, तो इसे कहते हैं अप्रेंटिसशिप। क्या कहते हैं? अप्रेंटिसशिप। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट्स अप्रेंटिसशिप थ्रू। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रेंटिसशिप प्रमोट करती है NAPS से, जिसे बोलते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। क्या बोलते हैं? नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। इस पे आप लोग रजिस्टर करते हैं, इसके बाद आप अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर सकते हैं अगर कहीं सेलेक्ट होते हैं तब। अगला क्वेश्चन, स्पेस मीन्स एनी अनवेलकम कॉन्डक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर विच मेक्स अ पर्सन फील ऑफेंडेड आर ह्यूमिलिएटेड। यहाँ कह रहा है किसी भी तरह का, ठीक है, कोई भी अवांछित आचरण जो किसी व्यक्ति को आहत या अपमानित महसूस कराए, उसे हम लोग कहते हैं सेक्सुअल हरासमेंट। क्या कहते हैं? यौन उत्पीड़न या सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है, टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड अस इज कॉल्ड हाइजीन। अपने आसपास के वातावरण की देखभाल करने को हम किस तरह की स्वच्छता कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं कम्युनिटी हाइजीन। क्या कहते हैं? कम्युनिटी हाइजीन। अपनी खुद की जो आप करें, अगर साफ सफाई टेक केयर करें, नेल्स वगैरह काट के रखें, उसे कहते हैं पर्सनल हाइजीन, ठीक है। और जो आप अपने आसपास रखें, आस पड़ोस का सबका मिला के, उसे कहते हैं कम्युनिटी या सामुदायिक हाइजीन, स्वच्छता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। अब यहाँ आपको करेक्ट पास्ट टेंस भरना है। आई अ मूवी यस्टरडे, मूवी देखी जाती है ना, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल है, तो आई के साथ क्या आएगा? वॉच्ड। सेकेंड फॉर्म आती है ना वर्ब की, वॉच, वॉच्ड, तो क्या आएगा? आई वॉच्ड द मूवी यस्टरडे, हमने कल एक मूवी देखी, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे क्योंकि ये ग्रामर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ डिवाइसेस इज। अब डिवाइसेस क्या? उपकरणों। अब डिवाइसेस का एक वचन क्या होगा? डिवाइस। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर इंटरोगेटिव, ठीक है। यहाँ प्रॉपर इंटरोगेटिव आपको भरना है। स्पेस वेंट रॉन्ग विद यस्टरडे गेम। अब यहाँ कह रहा है कल के गेम के साथ क्या गलत हुआ? क्या ही गलत पूछा जाएगा ना, कल के गेम के साथ क्या हुआ, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? व्हाट। व्हाट वेंट रॉन्ग विद यस्टरडे गेम, कल के गेम में क्या गलत हुआ, ठीक है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे चेंज द वर्ब टुक इन द पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे जो टुक है ना, इसे आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। ये एक्टिव वॉइस की वर्ब है यहाँ पे, तो पैसिव वॉइस में हो जाता है वाज टेकन या वेयर टेकन। क्या हो जाएगा? वाज टेकन या वेयर टेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट एन एडवेंचर। इसमें से कौन सा साहसिक कार्य एडवेंचर नहीं है? क्लाइंबिंग माउंटेन ये तो है, ट्रैकिंग ये भी है, सर्फिंग ये भी है। ड्राइविंग जो है ये एडवेंचर के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ट्रैवलिंग इन द सी इज कॉल्ड अ। समुद्र में यात्रा करना क्या कहलाता है? वॉयज यानी जल यात्रा, बोटिंग नौका विहार, फिशिंग मछली पकड़ना, या टूर। राइट आंसर आपका वॉयज कहलाता है, जल यात्रा कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आपको हिंदी में नहीं मिलेंगे, ठीक है। वॉयज मतलब होता है समुद्र में ट्रैवल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलवेज स्पेस योर मोबाइल फोन स्पेस साइलेंट मोड। आपको क्या रखना चाहिए? हमेशा अपना फोन साइलेंट मोड में रखना चाहिए। तो ऑलवेज कीप, कीप मतलब रखना, योर मोबाइल फोन इन साइलेंट मोड। देखिए ऑलवेज कीप योर मोबाइल फोन इन साइलेंट मोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसकम्युनिकेशन कैन लीड टू। गलत संचार कारण बन सकता है किसका? बिल्ड रिलेशनशिप। गलत संचार से रिलेशनशिप कहाँ बनेगी? क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, यही करेगा। मिसकम्युनिकेशन हमेशा 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 क्या क्रिएट करेगा? मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी क्रिएट करेगा, अगर आपका मैसेज सही जगह सही टाइम पे सही तरीके से नहीं पहुंचता है तब।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ पर्सन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस प्रॉपरली इज कॉल्ड। यहाँ कह रहा है भावनाओं को समझना और उन्हें मैनेज करना अगर किसी व्यक्ति की क्षमता है तो उसे क्या कहा जाएगा? इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस या स्प्लिट पर्सनालिटी। उसे हम लोग कहेंगे इमोशनल इंटेलिजेंट, भावनात्मक रूप से वो बुद्धिमान है। 300 क्वेश्चन यहाँ पे, अ पर्सन विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस हैज। एक आदमी है जो भावनात्मक बुद्धि उसकी काफ़ी ऊंची है, तो उसके पास क्या है? फिजिकल स्ट्रेंथ है, ईगो है, अहंकार है, लॉट ऑफ पॉजिटिव क्वालिटी, बहुत सारे पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, या लॉट ऑफ नेगेटिव क्वालिटी। कोई अगर इमोशनली बहुत इंटेलिजेंस है मतलब उसके पास पॉजिटिव क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब इसमें प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म खोजना है। फेसबुक सोशल नेटवर्किंग, स्नैपचैट सोशल नेटवर्किंग, व्हाट्सअप सोशल नेटवर्किंग। कौन है यहाँ पे प्रोफेशनल? लिंक्डइन। लिंक्डइन आपका क्या है? प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, विच वन इज गुड कम्युनिकेशन। इसमें से अच्छा कम्युनिकेशन कौन सा है? तो मैसेज जहां क्लियर और स्पष्ट होगा, डायरेक्ट एंड क्लियर होगा, स्पष्ट और सीधा होगा, वही आपका गुड कम्युनिकेशन है। एंड अगर यहाँ होता व्हिच वन इज नॉट अ गुड कम्युनिकेशन तो हो जाता मैसेज इज एम्बिगियस, सही हो जाता आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन वर्ड्स अकाउंट फॉर। आमने सामने के संचार में जो शब्द हैं वो कितना रखते हैं वैल्यू? ठीक है, तो वो सिर्फ 7% वैल्यू रखते हैं। आप किसी से फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं ना वो सिर्फ 7% मैटर करता है, ज़्यादा मैटर करती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन बी डिसाइड समबडीज पर्सनालिटी विद हिज। हम किसी के व्यक्तित्व का निर्धारण कैसे करते हैं? उसके किससे? विद हिज किसके? कलर से नहीं, रिलीजन धर्म से बिल्कुल नहीं, हाइट यानी कद से नहीं, हम उसके बिहेवियर से उसके पर्सनालिटी का डिसीजन लेते हैं कि वह कैसा व्यक्ति है। 322 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच वन इज नॉट अ वर्बल कम्युनिकेशन। इनमें से कौन एक मौखिक संचार नहीं है? तो वर्बल कम्युनिकेशन इसमें से कौन सा नहीं है? अटेंडिंग इंटरव्यू। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। इंटरव्यू जब आप देते हैं तो आप बोलते भी हैं प्लस आप सामने बैठे हैं, आपका हाव भाव भी नोटिस किया जाता है, मतलब ये वर्बल नॉन वर्बल दोनों है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड वे इन व्हिच कंप्यूटर्स कनेक्टेड वायरलेस। यहाँ कह रहा है कंप्यूटर वायरलेस कनेक्ट करने का मानक तरीका क्या है? तो कंप्यूटर को वायरलेस से हम कैसे कनेक्ट करते हैं? वाईफाई के थ्रू। ठीक है। बाकी लैन मैन इन सब में आपकी केबल लगती है, तार लगते हैं, बट वाईफाई में आप वायरलेस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं उसे। 334 क्वेश्चन है, व्हिच वन इज अ डूज ऑफ डिस्कशन इटिकेट्स। अब चर्चा शिष्टाचार में क्या करें, यानी डूज इटिकेट्स कौन सा है इसमें? लूज योर टेम्पर, अपना आपा ही खो दो, लिसन टू अदर, दूसरों की सुने, ये आपका डूज है। जब भी आप कहीं डिस्कशन हो रहा हो तो आपको दूसरों को सुनना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हिच फंक्शन की स्टार्ट द स्लाइड शो। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए हैं, आप मान लीजिए ओपन किए फाइल, अब कौन सी ऐसी बटन आप दबाएंगे उसका प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाए, स्लाइड शो स्टार्ट हो जाए? तो उसके लिए दबाते हैं F5। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, F5। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच वन इज द वाइडली यूज्ड फाइल टाइप टू क्रिएट टाइप्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ कह रहा है टाइप्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाली फाइल प्रकार कौन सी है? तो वो है आपका फाइल प्रकार DOC डॉक, जिसे वर्ड फाइल कहते हैं। 349 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड अ मीडिया प्रेजेंटेशन शेयर्ड ओवर द इंटरनेट। कह रहा है इंटरनेट पे साझा की गई मीडिया प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? तो इंटरनेट पे साझा की गई मीडिया प्रेजेंटेशन आपकी क्या होती है? वेबकास्ट। ऑप्शन नंबर सी, वेबकास्ट। नेक्स्ट है, विच वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। यहाँ कह रहा है शॉर्ट डिस्टेंस, छोटी दूरी पे हमें अगर डेटा एक्सचेंज करना हो मोबाइल डिवाइस से तो हम किसके थ्रू करते हैं? राउटर से, ब्लूटूथ से, पेन ड्राइव से या CD DVD से? किससे करते हैं? ब्लूटूथ से शेयर करते थे, बहुत पहले करते थे, आजकल तो बहुत सारे एप्लीकेशन हो जाते हैं, बट पहले ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से ही आप फाइल को ट्रांसफर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी अटेम्प्ट टू कन्वर्ट अ वर्ड फाइल इनटू PDF वी कॉल इट। जब हम किसी वर्ड फाइल को PDF में बदलने का प्रयास कर रहे हैं तो इसे हम लोग कहेंगे डेटा कन्वर्जन। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ एंड इंपॉर्टेंट भी उतना ही है। क्या कहेंगे? डेटा कन्वर्जन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अ सिक्योर वाईफाई इज वन। यहाँ पे कह रहा है सुरक्षित वाईफाई कौन सा होगा? दैट अलाउज एवरीवन टू कनेक्ट, ये तो सुरक्षित नहीं है। ओपन टू पब्लिक, ये भी सुरक्षित नहीं है। ओपन बाय लैंडलाइन, ये भी सुरक्षित नहीं है। हैज़ अ पासवर्ड टू लॉगिन, अगर लॉगिन के लिए पासवर्ड है तो आपका एक सुरक्षित वाईफाई कहा जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, एलेक्सा, कार्टाना, आइंस्टाइन, गूगल, सीरी एंड वाटसन आर इन द कैटेगरी ऑफ, ये किसकी कैटेगरी हैं? तो ये सब आपके हैं वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइसेस हैं। क्या हैं? आपकी आवाज़ को पहचान के, इंस्ट्रक्शन को पहचान के काम करने वाली डिवाइसेस हैं ये सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वी यूज गूगल मैप्स टू फॉलो टू रीच अ प्लेस। हम गूगल मैप जो फॉलो करते हैं किसके लिए करते हैं? डेस्टिनेशन के लिए, डिस्टेंस, डिमार्क या डायरेक्शन। तो हम क्या करते हैं? फॉलो द डायरेक्शन टू रीच द प्लेस। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। एक व्यक्ति जो किसी व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? उसे हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योर, यानी उद्यमी कहते हैं उसे। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म्ड एज। उद्यमिता को और किसके रूप में जाना जाता है? एम्प्लॉयर के रूप में, एम्प्लॉयमेंट सीकर के रूप में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में या इन्वेस्टर के रूप में? तो एंटरप्रेन्योरशिप को हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वेबसाइट हैज एन आइडिया बैंक वेयर यू कैन फाइंड अ लिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कंट्री नाउ। किस वेबसाइट एक आइडिया बैंक है जहां आप देश के सामने आने वाली कई समस्याओं को जान सकते हैं? तो वो है आपका स्टार्टअप इंडिया। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, स्टार्टअप इंडिया। बाकी ये याहू, फायरफॉक्स, गूगल, ये सब क्या है? आपके सर्च इंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज अ की, ब्राउजर है सॉरी, हाँ, व्हिच वन इज अ की स्किल टू बी यूज्ड फॉर अ मार्केट सर्वे। ठीक है, यहाँ कह रहा है बाजार सर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख कौशल कौन सा है? कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नॉलेज, एमबीए डिग्री या अपीयरेंस। ध्यान दीजिए, मार्केट सर्वे करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कम्युनिकेशन, यानी संचार, यानी बातचीत करना। नेक्स्ट है 383 क्वेश्चन, ये भी पूछा गया था 11 और 10 जुलाई को। अनीता स्टार्टेड एन इंस्टाग्राम पेज फॉर हर क्राफ्ट बिजनेस, सी यूज्ड स्पेस मार्केटिंग स्ट्रेटजी। कह रहा है अनीता ने अपना एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया अपना जो क्राफ्ट बिजनेस उसको बढ़ाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। तो कैसी मार्केट रणनीति है? टैगलाइन है पोस्टर नेटवर्किंग, नहीं है ना, ऑनलाइन मार्केटिंग है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऑनलाइन मार्केटिंग। 384 नंबर क्वेश्चन है, ह्यूमन रिसोर्सेस आर, मानव संसाधन है, ह्यूमन राइट एक्टिविटीज, योर कस्टमर आपके कस्टमर्स, योर स्टाफ आपके कर्मचारी या योर कंपटीटर आपके प्रतियोगी। तो ह्यूमन रिसोर्स हैं आपके कौन? आपके कर्मचारी, आपके स्टाफ। 388 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल कीप इवॉल्विंग देयर बाय मेकिंग जॉब्स अंडरगो चेंजेज। क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियां हमेशा परिवर्तित होती रहेंगी? तो क्या विकसित हो रहा है सबसे ज़्यादा? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी डेवलप होते रहेगी, काम करने के तरीके बदलते रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 389, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर योर कैरियर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। यहाँ कह रहा है आपके कैरियर में ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता के लिए क्या आवश्यक है? गुड बिहेवियर, कंटिन्यू एज इट इज, जैसा चलने दो, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, या बिल्ड न्यू स्किल। तो ध्यान दीजिए, कैरियर में ग्रोथ के लिए आपको नई नई स्किल, नए नए कौशल आपको सीखने होंगे, तभी आप कैरियर में आगे बढ़ पाएंगे और सस्टेन कर पाएंगे। 403 क्वेश्चन यहाँ पे, स्मॉल ग्रुप ऑफ जॉब्स विद इन अ कैरियर इज कॉल्ड। यहाँ कह रहा है कैरियर के भीतर नौकरियों के एक छोटे समूह को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कैरियर पाथवे। ठीक है, स्मॉल ग्रुप ऑफ जॉब्स विद इन अ कैरियर इज कॉल्ड। अब यहाँ पे जॉब जॉब जॉब, इसी को कैरियर पाथवे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स एंड चेंज इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क थ्रू। हम दुनिया में रुझानों और परिवर्तनों को पहचान सकते हैं। कैसे? कैसे पहचान सकते हैं? मार्केट स्कैन से। ठीक है, कैसे? मार्केट स्कैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ एनएपीएस। एनएपीएस का फुल फॉर्म है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु विल बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द आईसीसी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है एक संगठन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में आईसीसी का पीठासीन अधिकारी कौन होगा? आईसीसी मतलब होता है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जो कि पीओएसएच जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट के संदर्भ में बनाई जाती है। इसका कोई सीनियर लेवल की जो फीमेल एम्प्लॉय होती है उसे इसका यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी पीओ बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये थे टोटल आपके 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने यहाँ पे आपको करवा दिए हैं मैराथन क्लास 1 में। अगली जो क्लास होगी उसमें क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, हमारा आपसे प्रॉमिस है। एंड उस क्लास को करने के बाद जो